दोस्तों कम टाइम में और बेहतर तरीके से फ़ोन की रिपेयरिंग करने के लिए अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम का यूज़ करते हैं, तो देख सकते हो कि ये कुछ वोल्टेजेस होते हैं जो कि पावर आईसी की वोल्टेज होती है और ये सीपीयू में भी जाता है। ये वोल्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पे जो लिखा हुआ है इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ वीरेग, सभी वोल्टेजेस पे वीरेग लिखा हुआ है, मतलब पावर आईसी की जितनी भी आउटपुट होती है उसको हम वीरेग के नाम से जानते हैं। अब पावर आईसी के अंदर एलडीओ भी होता है, छोटी-छोटी अलग-अलग वोल्टेजेस उसमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पे वीरेग L5B इस टाइप से लिखा हुआ है। अगर L5 लिखा हुआ है तो एलडीओ नंबर 5 है। वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है 2.95, यहाँ पे वोल्टेज है। ये जो बी लिखा हुआ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि वीरेग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। तो एस का मतलब होता है कि ये जो वोल्टेज होती है, एस वाली जो वोल्टेज है ये सीपीयू को जाती है, और जो एल वाली वोल्टेज है ये आपको एमएमसी में या और छोटे बड़े सेक्शनों में ये जाती है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें जो कहीं पे ए लिखा हुआ है, कहीं पे बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फोन के अंदर दो पावर आईसी लगी हुई है, तो अगर ए लिखा हुआ है तो मेन पावर आईसी की वो वोल्टेज होगी। अगर उसमें बी लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसका मतलब है कि वो सेकेंडरी पावर आईसी की वोल्टेज होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वीरेग L5B, अगर यहाँ पे L5B लिखा हुआ है तो ये सेकेंडरी पावर आईसी की वोल्टेज है, जो कि जिसको हम चार्जिंग आईसी बोल सकते हैं, सेकेंडरी पावर आईसी की वोल्टेज है। देख सकते हो यहाँ पे सेकेंडरी पावर आईसी। एक सेम एलडीओ में आपको दूसरा दिखाता हूँ, ऊपर देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वीरेग L5, यहाँ पे लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, उसमें बी लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है कि ये मेन पावर आईसी जो होती है, जो सीपीयू को ऑपरेट करती है, इस मेन पावर आईसी की ये वोल्टेज है। अगर यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो वो वोल्टेज सीपीयू के लिए जाएगा, अगर वो यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो वो छोटे बड़े सेक्शनों में वो वोल्टेजेस का यूज होता है। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।